नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वज्रपात के साथ बारिश का अंदेशा भी जताया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा भी चल सकती है। बिजली विभाग के सभी अभियंताओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी जिले में बिजली की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अगली खबर, झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद झारखंड में विरोध शुरू हो चुका है। झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर और बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। चुनाव पर रोक लगाने और ओबीसी को आरक्षण देने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने अगले चुनाव के पूर्व ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सरकार को दिए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अगली खबर, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी लाइब्रेरी की समय सीमा बढ़ा दी है। अब तक सभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की समय सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक थी, लेकिन नए आदेश के तहत विद्यार्थी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य में संचालित सभी जिला पुस्तकालय में बिजली, पेयजल और आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया था। अगली खबर, अब 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे अयोग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 2 जून को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम के नजदीकी सूत्रों की माने तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वो चुनाव से संबंधित इस मामले में राज्य की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस ने भी छोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग की संभावित कार्रवाई के लिए दी गई नोटिस में उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी को कोई साजिश नहीं दिख रही। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा और हमें कानून पर पूरा भरोसा है। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि देश में जहां भी संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा होगा वहां पर कांग्रेस सबसे पहले खड़ी होगी। अगली खबर, झारखंड सरकार किसानों को आधे दाम पर धान का बीज देगी। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना 2022 के अंतर्गत सरकार के द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई बहन अपने जिले के कृषि विभाग या पैक्स से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मई के पहले सप्ताह से बीज वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में 17% महंगी हो सकती है बिजली, उपभोक्ताओं को लगेगा जोरदार झटका। महंगाई की बढ़ती मार के बीच बिजली उपभोक्ताओं को जेब से खर्च करना पड़ेगा। राज्य में बिजली की दर में अधिकतम 17% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। राज्य ऊर्जा विकास निगम की बैठक में इसकी स्वीकृति मिली है। फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण प्रस्ताव चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत बराही गांव में जमीन की खुदाई के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति मिली। गांव में बजरंग बली की 105 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान प्रवचनकर्ता स्वामी सुंदर जी महाराज के निर्देश पर जमीन की खुदाई की गई। इसमें अष्ट धातु से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा मिली। जमीन की खुदाई में जेसीबी की मदद ली गई। इसी दौरान मां दुर्गा की करीब 1.5 फीट की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने के बाद माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दूर से मूर्ति को देखने के लिए देर रात तक लोगों का पहुंचना जारी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के बड़े नेता सुखदेव भगत ने एक बार फिर से जेपीएससी पर निशाना साधा और कहा कि जेपीएससी जैसी संवैधानिक और छात्रों को रोजगार दिलाने वाली संस्था पर विश्वास करना ही बेईमानी हो चुकी है। सुखदेव भगत ने कहा कि जेपीएससी की नीयत और नीति दोनों में ही खोट है और ये सरकार की गलती से ज्यादा बड़ी गलती जेपीएससी के अधिकारियों की है। सुखदेव भगत ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा पढ़ने के बाद नियम ही बदल देती है, जबकि जेपीएससी को परीक्षा में छात्रों को बैठाने से पहले आरक्षण एवं परीक्षा के रिजल्ट के बारे में जो नीति बनी है उसी पर रहकर चलना चाहिए। लेकिन जेपीएससी परीक्षा में छात्रों को बैठाने से पहले अलग नियम बोलती है, जबकि परीक्षा के बाद पूरा नियम ही बदल देती है, जिससे छात्र असमंजस में पढ़कर न्यायालय का शरण लेते हैं और फिर वही तारीख पर तारीख पढ़ता है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड की पोषण सखियों के समर्थन में उतरी छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी सेविका। 28 एवं 29 मई को पोषण सखी राज्यव्यापी हड़ताल करेगी। अपनी मांगों के समर्थन में पोषण सखी संघ 28 एवं 29 मई को राज्यव्यापी हड़ताल का समर्थन झारखंड आंगनबाड़ी सेविका संघ झारखंड जलसैया भी करेगी। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की हिटलरशाही के विरोध में पोषण सखी संघ ये प्रदर्शन करेगी। इसमें मजदूर संगठनों का भी समर्थन मिलना तय है तथा इसमें वाम दल सीपीआई भी समर्थन दे सकती है। पोषण सखियों की स्पष्ट मांग है कि जो धोखे से पोषण सखियों को हटाया गया उसे वापस लें, साथ ही वेतन बढ़ोतरी एवं नौकरी अस्थायी की जाए ताकि भविष्य में पोषण सखियों को इस तरह धोखे से नहीं हटाया जा सके। अगली खबर, धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर गरमाई सियासत, पुलिस को चूड़ियां भेंट करेगी बीजेपी। झारखंड की कोल नगरी धनबाद में लगातार खुलेआम रंगदारी की मांग और हत्याएं हो रही, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरह बौनी हो चुकी है। पुलिस या तो अक्षम है या फिर पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत है। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ ये बयान विधायक राजेश सिन्हा का है। विधायक ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धनबाद में चरणबद्ध आंदोलन चलवाएगी। पहले चरण में एसएसपी संजीव कुमार को चूड़ियां भेंट की जाएगी और यह चूड़ी अपने सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को पहनाने के लिए बीजेपी की ओर से दी जाएगी। अगली खबर, चतरा में पारा शिक्षकों का एक फर्जीवाड़ा सामने आया। एक ही स्कूल में मां सहायक अध्यापक बनकर बैठी और बेटा जो है प्रधानाचार्य बन चुका है। झारखंड में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चतरा में फर्जी तरीके से मां और बेटे दोनों एक ही सरकारी स्कूल में पदस्थापित हैं। बेटा प्रधानाचार्य और मां सहायक अध्यापक, जो कि अभी पारा शिक्षकों का नया नामाकरण हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में दिया गया प्रमाण पत्र से ये बात साबित हुआ है कि जिस प्रमाण पत्र में मां की जन्म तिथि 23 नवंबर 1980 है, उसी में बेटे की जन्म तिथि 1986 है। यानी मां जो है बेटे से मात्र 6 वर्ष की छोटी है और दोनों एक ही स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। अगली खबर, धनबाद के राजागंज से सुबह एक दूल्हे राजा बैलगाड़ी पर अपनी दुल्हनियां लेकर बोकारो के लिए रवाना हुए तो रास्ते में लोग हैरत से देखने के साथ तारीफ भी करते दिखे। दरअसल बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 स्थित भतुआ से नंदलाल महतो के पुत्र सुखलाल महतो की बारात राजगंज थाना क्षेत्र के दलुडी चोंगी निवासी कामेश्वर महतो के यहाँ 3 मई को गई थी। भीड़ भी जुटी। बारात की तारीफ इसलिए हुई क्योंकि फिर से लोग पुरानी परंपरा को अपना रहे। सुखलाल महतो का विवाह 22 वर्षीय राधा बनवार के साथ हुआ है और इसमें पूरी की पूरी बैलगाड़ी 1932 खतियान की पोस्टर से सजाई गई और इसमें जयराम महतो खुद शामिल हुए। अगली खबर, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे, इसके बाद भी रांची जिले में सिर्फ 2 केंद्र सदर और रिम्स में ही कोरोना की जांच की जा रही है। रांची में सभी सार्वजनिक सेंटर में कोरोना जांच बंद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट समेत सभी अस्थायी केंद्रों में जांच बंद की गई। एक दिन में जहां 7 से 8 हजार औसतन जाँच की जा रही थी, वहीं अब 7 दिनों में सिर्फ 1000 जाँच हो पा रही है। हालांकि पॉजिटिविटी दर में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना जांच नहीं होने से मरीजों की पहचान रांची में नहीं हो पा रही है कि रांची में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग ट्रेन और हवाई जहाज से रांची पहुंचते हैं। पिछले महीने रिम्स में 2-3 मरीज ऐसे भर्ती हुए थे जिनके परिजन मुंबई से झारखंड पहुंचे थे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू कर दी है प्लानिंग। हेमंत सोरेन ने अगर इस्तीफा दिया तो गुरुजी बन सकते हैं झारखंड के सीएम। केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह अलर्ट है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन विकल्प के तौर पर गुरुजी यानी शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने को लेकर एकमत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से विकल्प पर भी तैयार कर रही है। हेमंत ने इस्तीफा दिया तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन झारखंड के सीएम बन सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा दिए गए चुनाव आयोग को जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग सीएम की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा कर सकता है। ऐसे में हेमंत पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तब जेएमएम गुरुजी यानी शिबू सोरेन पर दांव खेल सकता है। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन अपनी जगह किसी और को पद पर बैठा दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी फजीहत करा रहे। बेहतर होगा कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपने किए गए कारनामे पर प्रायश्चित करें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त करेंगे। बाबूलाल ने कहा कि राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को कमाने के लिए सत्ता नहीं सौंपी थी और यह भी कहा गया कि भाजपा सरकार बनाने की चाहत नहीं रखती, पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। अगली खबर, देश में कोरोना मामलों में फिर से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3275 नए मामले सामने आए जबकि 55 मरीजों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले देश में कोरोना के 3205 केस और सोमवार को कोरोना के मामले घटकर 2568 हुए थे। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 19,719 हो गई है।
अगली खबर जम्मू कश्मीर के सामा जिले के चक फकीरा में बीएसएफ अधिकारियों को एक सुरंग दिखी है। यह इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से करीब है। मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ इसी सुरंग से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। यह पाकिस्तान पोस्ट चमन खुर्द से भी सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। बीएसएफ की ओर से स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला है। अगली खबर इसरो जल्द भेज सकता है शुक्र पर स्पेसक्राफ्ट। चांद और मंगल के बाद इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब शुक्र ग्रह पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि भारत के पास शुक्र के लिए मिशन बनाने और लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। सोमनाथ कहते हैं कि यह मिशन शुक्र के वातावरण को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुक्र का वातावरण काफ़ी जहरीला है और पूरा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है और इस